इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर मुल्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच खेलेगी, 2 मुल्तान में, 1 पिंडी के अंदर है। और अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की साइड जो है, जिसको कि बेसबॉल क्रिकेट कहा जाता है, वो उसकी मौजूद है, लेकिन बड़ी तेजी से। और अब टेस्ट क्रिकेट भाई बहुत टेक्निकल हो गया। जिस तरीके से आप देखेंगे, अब इंग्लैंड भी खेल रहा है और भारत जो खेल रहा है वो तो नया स्टाइल है। और पाकिस्तान ने मुल्तान के अंदर प्रैक्टिस सेशन भी शुरू किया। अब मुझे क्या देखना है, सारे पाकिस्तानियों को देखना है कि मुतवातर आपको जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और जो बांग्लादेश के खिलाफ आपके रिजल्ट रहे, जिस तरीके से व्हाइट वॉश हुई, उसके बाद कप्तान शान मसूद आए, उन्होंने बड़ी बातें की, हमने उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, हमने उनकी मान ली। उन्होंने ये कहा कि एक खिलाड़ी को अगर हमने चांस दिया तो मुतवातर कई सीरीज तक देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जैसा हुआ माजी में वैसा खिलाड़ियों के साथ हो कि एक सीरीज खिलाकर भेज दिया गया। लेकिन बात वही है कि लोगों ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान स्क्वाड पे बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, जिनको कहा गया चैंपियंस कप में वो खेलते रहे, कुछ अच्छा रहा, कुछ बेहतर रहा। बाबर आजम ने 1 सेंचुरी की, कप्तानी चली गई। अब वो नए रूप में नजर आएंगे, कैसे आएंगे ये भी देखना है हमें। साइम अयूब को हुरैरा, साइम अयूब, उसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें सऊद शकील जो कि नायब कप्तान है, आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिटनेस का उनका कोई प्रॉब्लम है, खुर्रम शहजाद का भी फिटनेस का प्रॉब्लम है। अभी ये बताएंगे नहीं, अभी पीसीबी डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन ये जब बॉल डालेंगे ना तो शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह हो और उसके बाद फिर आमिर जमाल हो या खुर्रम शहजाद हो, सरफराज भाई को रखा हुआ है, बसत खलूस समझ नहीं आ रहा रखा हुआ है, या आप खिलाएं या जगह खाली करके किसी अपकमिंग विकेट कीपर को दें। मतलब आप एक इंतहाई अहम, जो कि अब आपका मेंटोर भी है भाई, उसको हेड कोच बना दें, एक कोई एकेडमी बनाकर जहां पे विकेट कीपर की वो ट्रेनिंग करे। लेकिन आप कब तक दौरे करते रहेंगे? फिर बात यह कि या तो आप शान मसूद की जगह कप्तान बना दें। अब पाकिस्तान के पास जो बॉलर हैं वो शाहिन आफरीदी, नुमान अली को आपने फिर दोबारा स्पिनर में किया है। मसला क्या है आपके साथ कि जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है आप कहते हैं लाओ लाओ कौन सा स्पिनर है। अभी तक आपके पास एक रेगुलर अबरार मिस्ट्री स्पिनर थे, वो भी हमने देखा, नुमान भी है, जाहिद को भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक आपके पास सईद अजमल, यासिर शाह और दानिश कनेरिया जैसा ऐसा बॉलर नहीं है, स्पिनर जो टेबल आपकी टर्न कर दे, जो 20 खिलाड़ियों को आउट कर सके। आप ये देखें कि आउट तो आपको करना पड़ेगा। इंडिया के जो बॉलर थे उन्होंने ही कमाल दिखाया है, बैट्समैन तो उनके को खातर का काम नहीं कर सके, लेकिन टेस्ट मैच में सेशन में 20 खिलाड़ियों का आउट होना होता है। और अब ये शान मसूद समेत तमाम लोगों का इम्तहान है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सब बाद में कहेंगे यार हमारे तो टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं हुई। मतलब बात उनकी भी सही है कि 10 महीने तक कोई टीम टेस्ट ना खेले तो भाई टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया जा रहा? दुनिया एक कह रही थी कि T20 जो है ये वनडे को खा जाएगा, टेस्ट को खा जाएगा, लेकिन आज आप देखें स्टिल टेस्ट क्रिकेट मौजूद है और पॉपुलर हो रही है। जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश के साथ खेला या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वो टेस्ट मैचेस आप देखें, उस T20 की बदौलत, बेसबॉल क्रिकेट की बदौलत 3-3 4-4 दिन में टेस्ट मैच के फैसले हो रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तहान है कि आप मुल्तान टेस्ट किस तरीके से खेलते हैं। मौसम भी यकीनन उनके लिए होगा, लेकिन मुल्तान का मौसम चूंकि कोई बहुत ज्यादा ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, चेंज तब्दील हो रहा होता है। इस मौसम में विकेट का बिहेवियर क्या होगा, खुदा के वास्ते इस बार अजहर महमूद एंड कंपनी विकेट अच्छी तरीके से रीड कर ले, थोड़ी ऐसी विकेट बनाए जिसके ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स को मदद मिल सके। यही ना हो कि वही गट्ठा विकेटें जो हमने फैसलाबाद में देखी। आप दुनिया जहान का क्रिकेटर मंगवा लो, जब तक आपके माइंड के अंदर नहीं होगा कि हमने इस टीम को तगड़ा टास्क देना है, हमने अपने बॉलर हमारी स्ट्रेंथ है, हमें पता ही नहीं चलता। हम स्केप गोट तलाश करते हैं कि ऐसी विकेट बनाओ पर ड्रॉ करो निकल जाओ। भाई कहीं तो फ्रंट से लीड कर दो, कहीं तो एग्रेसिवनेस दिखाओ, कहीं तो ऐसी विकेट बताओ। उसके लिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ आपके बॉलर हैं, और बॉलर में भी आपके पेसर्स हैं या आपके स्पिनर्स हैं या आपके बैट्समैन हैं, या पता ही नहीं चलता कि किसके लिए विकेट बनाई जाए। यहां पर विकेट बॉलर के लिए बनेगी तो बैट्समैन सारे जीरो हो जाएंगे, और बॉलर उस बैट्समैनों के लिए बनेगी तो वो भी 130 पे आउट हो जाएंगे। तो ये मसला नहीं है। क्रिएटर आप कहीं के भी ले आओ, जब तक आप जिगरा और बड़े दिल के साथ अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे, जितना आप दिफा पे जाते रहोगे दूसरी टीमें आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। इसलिए कि बांग्लादेश की शिकस्त अभी आपके माइंड में है, आपको दाग धोने के लिए फ्रंट से लीड करना होगा। और बात यह कि अब तो मैदान है। शान मसूद ने जितनी बातें कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, भाई अब उनका प्रूफ कर दें। हमने आपकी सारी बातें मान ली, हम आपको कहते हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन मसला यह है
किसी भी आदमी की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट जो किया जाता है दुनिया भर में भाई, वो रिजल्ट से किया जाता है। अब हमें रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट वही होगा जो फतह की सूरत में हो जाए और उस हद तक हो जाओ शार्ट।